मैं डॉक्टर आरपी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। जायफल यानी क्रोटन टिग्लियन एक पौधा है जो आयुर्वेद में गंजेपन, स्तंभन दोष, जलोदरता, लंबे समय से चली आ रही कब्ज आदि के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बीज मुख्य रूप से विरेचक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम परगेटिव क्रोटन है। इसे हिंदी में जमाल गोटा के रूप में जाना जाता है। जमाल गोटा के पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है, जो उत्तर पूर्व और दक्षिणी भारतीय राज्यों में पाया जाता है। इसके पत्ते 2 से 4 इंच लंबे, पतले, चिकने और 3 से 5 सिराओं वाले होते हैं। इसका फूल गहरा हरा पीला होता है। प्रकृति में 2 से 3 इंच लंबा होता है। इसका फल 1 इंच लंबा, सफ़ेद और गोल होता है और 3 भागों में बटा होता है। इसके बीज अंडाकार और भूरे रंग के होते हैं और 0.5 से 0.7 इंच तक लंबे होते हैं। बीज के अंदर लाल भूरे रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है। इसके फूलों को गर्मी के मौसम में देखा जाता है और फल सर्दियों के मौसम में दिखाई देते हैं। इस औषधीय पौधे के बीज और उनके निकलने वाले तेल उपयोग में लाए जाते हैं। जमालगोटा स्वाद में तीखा और गुण में रूखा, भारी और तेज होता है। जमालगोटा की तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर के कारण इससे शरीर में पित्त बढ़ता है और कफ पतला होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल करने से पहले इसके बीज को शुद्ध करने के लिए शोधन विधि के बारे में बताया गया है। शुद्धि विधि बीज की विषाक्तता को कम करने के लिए जानी जाती है। इसके बीज को लेकर 2 भागों में काट लिया जाता है। फिर बीजों को गाय के दूध में लगभग 3 घंटे के लिए उबाला जाता है और मिट्टी की प्लेट में बीजों को रखकर सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। जमालगोटा के शुद्ध बीजों का पेस्ट गंजेपन का इलाज करने के लिए सिर पर लगाया जाता है। इसे प्रतिदिन लगाते रहें, इससे गंजापन का रोग ठीक हो जाता है। जमालगोटा का उपयोग स्तंभन दोष के लिए भी किया जाता है। क्रोटन टिग्लियन के बीज का पेस्ट पेनिल क्षेत्र पर लगाया जाता है। इससे स्तंभन दोष के उपचार में लाभ मिलता है। जमालगोटा कब्ज के इलाज में काफ़ी लाभकारी है। इसके बीज पाउडर को 20 से 40 मिलीग्राम की खुराक में दिया जाता है, जिससे जलोदर और गंभीर कब्ज की समस्या का इलाज होता है। जमालगोटा का बीज एक्जिमा के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों के उपचार के लिए जायफल के बीज का पेस्ट त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। सांप काटने के जहर के मामले में जायफल के बीज का पेस्ट नींबू रस में मिलाया जाता है और कोलिरियम के रूप में पेश किया जाता है। इसके अलावा जमालगोटा 100 मिलीग्राम पाउडर में 1 काली मिर्च को पीसकर पानी के साथ पिलाने से उल्टी होकर जहर निकल जाता है। जमालगोटा का सेवन आंत के कीड़ों के लिए काफ़ी लाभकारी है। आंत के कीड़ों का इलाज करने के लिए 20 मिलीग्राम जमालगोटा के बीज को गर्म पानी के साथ लिया जाता है, तो इससे लाभ मिलता है। बवासीर में क्रोटन की जड़ के पेस्ट को बाह्य रूप से उपयोग किया जाता है। पेस्ट को क्रोटन जड़ों और छाछ के बारीक पाउडरों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह पेस्ट बाहरी बवासीर पर लगाया जाता है, जिससे बाहरी बवासीर सिकुड़ और सूख जाती है। इससे सूजन कम हो जाती है और मरीज को बवासीर के सभी लक्षणों से राहत मिलती है। यह आवेदन केवल गैर रक्तस्राव के बवासीर के लिए ही प्रभावी है। इस पेस्ट को पानी और क्रोटन की जड़ की बाहरी छाल का उपयोग कर तैयार किया जाता है। इस पेस्ट को फोड़े पर लगाया जाता है। यह पेस्ट फफोले फोड़ने में मदद करता है। कुछ लोग एंटीसेप्टिक प्रयोजन के लिए इस पेस्ट में हल्दी पाउडर डालते हैं और इसका उपयोग करते हैं। इसकी जड़ों की बाहरी छाल को गुड़ के साथ मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण को पित्ताशय और पित्त के स्राव को बढ़ाने के लिए मौखिक रूप से देने की सलाह दी जाती है। यह पीलिया उपचार में मदद करता है और सफ़ेद मल को कम करता है। यह पाचन और अवशोषण को सही करता है। इसमें खून को साफ करने के भी गुण होते हैं। यह रस कफ रोगों में बहुत लाभप्रद होता है। पित्त के असंतुलन होने पर कटु रस पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जमालगोटा के कुछ नुकसान भी हैं। जमालगोटा के बीज के तेल के गंभीर विरेचन के कारण पेट में निर्जलीकरण और दर्द हो सकता है। उच्च एकाग्रता में लाने पर तेल त्वचा में फफोले पैदा कर सकता है। क्रोटेन ऑयल को सबसे शक्तिशाली हाइड्रोगोग सिंथेटिक के रूप में जाना जाता है। यह श्लेष्म झिल्ली की हिंसक सूजन
का कारण बनता है। इससे मतली और उल्टी पैदा होती है। जमालगोटा का बीज उदर की त्वचा पर पीले स्राव के साथ फफोले का उत्पादन कर सकती है। क्रोटन तेल संभवतः असुरक्षित है। क्रोटन तेल की 20 बूंदों के सेवन से मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक कि एक बूंद मुंह में अल्सर, मुंह के जलन, सिर का चक्कर, उल्टी और ऐंठन जैसे साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर सकती हैं। क्रोटन की जड़ का मौखिक सेवन संभवतः असुरक्षित हो सकता है अगर इसे किसी डॉक्टर की सलाह के बिना लिया जाए, लेकिन रोजाना 500 मिलीग्राम से भी कम खुराक में ज़्यादातर लोगों द्वारा यह अच्छी तरह से सहनशील हो सकता है। इसकी जड़ें जलन पैदा कर सकती हैं। क्रोटन टिग्लियम प्लांट के सभी हिस्से गर्भावस्था और स्तनपान में असुरक्षित हैं। क्रोटन के उपयोग में गर्भपात और बच्चों में जन्म दोष हो सकता है। यदि स्तनपान कराने वाली मां अपनी कब्ज का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं तो स्तनपान कराने वाले बच्चे को गंभीर दस्त हो सकता है। शल्य चिकित्सा से पहले और बाद में रक्तस्राव, विकार, गर्ड, गैस्ट्रिस, पेट में दर्द, अल्सरेटिव बृहद्राज शोथ और पेट की अन्य सूजन वाली स्थिति आदि में क्रोटन टिग्लियम का उपयोग नहीं करना चाहिए। आंतरिक प्रयोग के लिए केवल शुद्ध बीजों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके आंतरिक प्रयोग की मात्रा बहुत कम होती है। जमालगोटा के विषैली प्रभाव को शांत करने के लिए गर्म पानी पिए। इसके अलावा मिश्री, धनिया, दही खाने से आराम मिलता है। बिना मक्खन निकाली छाछ पिए। जमालगोटा की खुराक शोधित बीजों को 6 से 12 मिलीग्राम की मात्रा में लिया जा सकता है। आंतरिक उपयोग के लिए तेल को 1 बूंद की मात्रा में लिया जा सकता है। धन्यवाद।